दोस्तों बेंगलुरु में जॉब करने वाले 34 साल का लड़का अतुल सुभाष के केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है और इसी मामले पर लोगों का इतना गुस्सा और इतना इमोशन एक साथ निकल रहा है। पूरे सोशल मीडिया पर इस मामले पर ओपिनियन और इमोशन की बाढ़ आ रखी है। तो काफी दिनों से चल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर जस्टिस फॉर अतुल सुभाष। अब बात करते हैं अतुल सुभाष कौन है। जिनको नहीं पता भाई मामला क्या है उनको मैं बताता हूँ। अतुल सुभाष बिहार के रहने वाले हैं और वहाँ AI इंजीनियर जॉब कर रहे थे और खुद अतुल ने अपने आखिरी नोट में बताया है कि उनकी शादी 2019 में निकिता संज्ञानिया नाम की लड़की से की थी और वो शादी के अगले साल 2020 में उनका एक बेटा हुआ। अतुल ने अपने नोट में लिखा है कि उनकी पत्नी पूजा या शादी पे 6 साड़ियाँ और एक गोल्ड सेट की डिमांड करती थी। इन सालों में उन्होंने अपने ससुराल वालों को भी उनके बिजनेस के लिए 20 लाख से ऊपर दिए थे। अतुल ने कहा है कि मेरी वाइफ और उनके घर वालों की पैसों की डिमांड लगातार बढ़ रही थी। 2021 में उन लोगों को अतुल ने पैसे देना बंद कर दिए। मेरी पत्नी हमारे 1.5 साल के बेटे को लेकर घर छोड़कर चली गई। अतुल ने इसके बाद जब अपनी पत्नी से तलाक मांगा तो उसकी वाइफ ने दहेज समेत अलग अलग सेक्शन में अतुल पर 9 केस दर्ज कर दिए। तो अतुल की वाइफ ने जानबूझकर अतुल को परेशान करने के लिए सारे केस यूपी के जौनपुर के इलाके में दर्ज करा दिए गए, जबकि वो खुद जौनपुर में नहीं रहती थी। पहले उनकी पत्नी ने अतुल के उनके बच्चे के लिए 40,000 की मेंटेनेंस की डिमांड की, अपने लिए 1 करोड़ हर्जाने की मांग की। जब अतुल 40,000 देने के लिए राजी हो गया तो अतुल की बीवी ने हर्जाने की रकम बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी और अतुल ने इस बात की शिकायत जब जज से की तो जज ने उल्टा अतुल को कहा तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे तभी तो वो मांग रही है। अपनी वाइफ की इसी टॉर्चर से और पुलिस की मिलीभगत से कथित कर जज के चलते अतुल ने यानी अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर की रात को अपनी जान दे दी। अपनी जान देने से पहले उन्होंने 40 पन्नों का एक नोट लिखा और 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया। अतुल इस चीज से इतना नाराज थे उन्होंने ये तक लिख दिया मेरी अस्थियों को तब तक ना बहाना जब तक मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल जाता। अगर मुझे इंसाफ ना मिल सके तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना। इतनी सारी चीजें एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए, ताकि मैं ये जान जाऊं इस देश में क्या वैल्यू है एक लाइफ की। क्या आप अतुल के दर्द का अंदाजा लगा सकते हैं? उन्होंने अपनी बीवी को और उनके घर वालों को खुश करने के लिए सब कुछ किया और उस शरीफ को इतना मजबूर कर दिया गया कि परेशान होकर उसने अपनी जान दे दी। उसे 2 सालों से अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया गया। उसके माँ बाप पर झूठे केस किए गए, वो भी तो अपनी बीवी के लिए वो हर पॉसिबल चीज की जो आप कर सकते थे। मैं मानता हूँ कि औरतों के हक के लिए जो कानून बने हैं उसका अपना इतिहास है, उसकी जरूरत भी है, लेकिन सवाल ये है कि उन कानूनों का फायदा उठाकर कई महिलाएं सीधे साधे मर्दों को फंसा देती है, उन्हें अपनी जान देने पर मजबूर कर देती है। उन महिलाओं का क्या? और मैं ये नहीं चाहता कि इस वीडियो को भाई एक इमोशनल अपील बना के छोड़ दे। कोशिश यही रहेगी कि अतुल सुभाष ने जो अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस किया है उसे हम वेस्ट न जाने दे और उन जैसे और केस आगे ना हो पाए। फिलहाल तो उसकी बीवी पकड़ी गई, उसके साथ साथ उसकी मम्मी भी और उसका भाई भी। मैं इस वीडियो को लाइक करने नहीं बोलूंगा, ना कि सब्सक्राइब करने बोलूंगा चैनल को। बस इतना ही कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि ऐसी और घटना और मतलब ऐसे और केस आगे ना हो। बाकी जय श्री राम, मिलता आपको एक और नई वीडियो में।